जय राम श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। हाँ, इधर बैठ जाओ, थोड़ा सा इधर। हम लोगों को गड़बड़ ना हो और आप भी मुझे देख सको, मैं आपको भी देख सकूं। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। नाशी का उपयोग औरों के लिए करो, अपने लिए नहीं। यदि न रहने वाले का उपयोग या उपभोग करोगे तो उसके पराधीन हो जाओगे। नाशी का या जगत में मिली वस्तु को जगत की सेवा में समर्पित करो। दूसरा, यदि आप सत्य को जानते हो तो उपयोग ही करोगे, पर यदि नहीं सत्य को जानते हो, जीवन का लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, तो नाशी शरीर लक्ष्य को समझने के और पाने के लिए है, वस्तु पाने के लिए शरीर नहीं है। सार इतना है, इसी को क्लियर करूंगा। नाशवान शरीर आपको मिला है, ये किसी जगत की सेवा में लगा दो। परिवार भी है, देश भी है, भूखा भी है, बीमार भी है, वो जिसकी जो जरूरत है पूरी कर दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अपने लिए आया ही नहीं, मैं आया ही औरों के लिए हूं। अब हम अभी वो नहीं है, क्योंकि वो तो पूर्णता को उपलब्ध है, जीवन का लक्ष्य उन्हें प्राप्त है। वो यहाँ पाने आए नहीं, बांटने आए। हम अभी आए हैं तो हमें दो काम है। ये हम औरों के काम में लगाते हुए भी जीवन का लक्ष्य पूरा करें। जीवन का लक्ष्य मुक्त होना है। इस शिविर का नाम गोविंद भाई जी ने कहा, मुक्ति साधना शिविर। जीवन का लक्ष्य मुक्ति है, बंधन नहीं है, गुलामी लक्ष्य नहीं है, और सुख की जीवन की पराधीनता। जीवन की पराधीनता देहाभिमान से है, सुख की पराधीनता इंद्रिय और विषयों से है, और चैतन्यता की प्रधानता अभी अहंकार आदि से है। अहंकार से मुक्त चैतन्य, इंद्रिय और विषय सुख से रहित आत्मानंद, और शरीर से रहित आत्मसत्ता या शरीर के बिना रहने वाली आत्मसत्ता का बोध। इससे मेरा काम हो जाएगा। मेरा माने आपका भी, मेरा माने इनका भी। और यदि इसको हमने अपने काम में लिया, अपने काम में, मोक्ष के काम नहीं लिया, बल्कि इसका उपयोग किया। जैसे कोई गद्दी में बैठकर गद्दी का सचमुच सदुपयोग करे, अपने अहंकार के लिए गद्दी में न बैठे, अपने कुछ कद बढ़ाने के लिए न बैठे। कद छोटा है ही नहीं तो बढ़ाना क्या। कद जिनका छोटा है वो निश्चित धन में बैठे होंगे, पद में बैठे होंगे, किसी परिस्थिति में बैठे हैं तो कद छोटा है। ब्रह्म का कोई कद छोटा होता है? उससे भी बड़ा कोई होता है? साक्षात परमात्मा यदि देह धारण करेंगे तो पाने के लिए दो कल्पनाएं करो। एक ऐसी मिट्टी जो ज्ञानी है और वो घड़ा बनी है, तो क्यों बनी होगी? जीने के लिए। यदि वो मिट्टी है, ये उसे पता है कि मैं हूं, अब बन गई घड़ा, तो किस लिए बन जाएगी?
अमर होने के लिए। मर रही थी क्या जो जीने के लिए घड़ा बने? घड़ा बनी औरों के लिए, अपने लिए तो वो पहले ही थी। घड़ा बनने पर भी मरी नहीं है। देखो, घड़ा बनने के पहले है, घड़ा बनने पर भी है, और न रहने पर भी है। उसको नहीं का तो सवाल नहीं। फिर क्या होने के लिए घड़ा बनी? कहने है ही वो, बने क्यों? फिर क्यों बनी? कहने परहित के लिए बनी। जैसे, लेकिन ये तो ज्ञानी की बात बताई। भगवान परहित के लिए, करुणा के लिए देह धारण करके आए, कुछ भी पाने नहीं आए। न पद पाने आए, न प्रतिष्ठा पाने आए, न सुख पाने आए, न जीवन पाने आए, और न जीवन को जानने का अवसर पाने आए। क्योंकि वो तो पहले ही पता है, हम या तो यहां से पाने आए तो संसारी है, और अधिकतर आप पाने में लगे हो। देखो, गलती नहीं करनी। या तो तुम कुछ दुनिया से पाने आए हो, सो ऐसे ही जन्म गंवाओगे, पाने में लगे रहोगे, अधूरे जाओगे, फिर आओगे, फिर लगे रहोगे पाने में। हर जन्म में अधूरे जाओगे और कोई जन्म पूरा नहीं होगा। दूसरा, फिर क्या करें? आए हैं, लेकिन हम अपने को पालें, अपने को जान लें। अपने को जान लेंगे तो अपना काम पूरा हो जाएगा। ज्ञान के बाद अपना काम पूरा हो गया, पाना कुछ है नहीं। शरीर है, इंद्रियां हैं, धन है, बुद्धि है। अब बुद्धि का भी उपयोग अपने लिए नहीं रहा। अभी सुन गए, बुद्धि से परे। बुद्धि की, देह की, दोनों की बहुत जरूरत थी, जब तक मैंने अपने को नहीं जाना। अभी तो बुद्धि भी मुझे अपने ज्ञान के लिए चाहिए, मानव तन भी अपने ज्ञान के लिए चाहिए। तो जिज्ञासु को ज्ञान के लिए चाहिए, और संसारी को भोग के लिए चाहिए। बेईमानी करने को अकल चाहिए, नेतागिरी करने को अकल चाहिए, और जितनी गड़बड़ करनी हो दिमाग बहुत चाहिए। और इतना सारा करके भी बुद्धू इसलिए कहेंगे, बुद्धिमान नहीं कहेंगे, क्योंकि इतना दिमाग लगा के चाहा सफल जाऊं, वो गया कुत्तों की तरह। क्या मिला? चाहे गद्दी में बैठे मरे कुत्ता, चाहे रोड पे मरे कुत्ते की तरह मरा। जो सत्य को उपलब्ध नहीं हुआ, पाने की लालसा बनी रही। ये मैं केवल ऐसे ही नहीं बोल रहा। पाने का ख्याल रखने वालों ने पाया क्या है? सिर्फ मूर्खों की निगाह में थोड़ा धनी होके मरा है बस। और मूर्खों को ही देख करके लगा है कि मैं बड़ा हूं। यदि सृष्टि के विधान को मूर्ख देख पाता तो देख पाता मुझे मिला क्या और मिलेगा क्या। है किसी को कुछ मिलना? दरअसल में वही थी मंजिल। कदम उठा था जहां से पहले, जहां से जन्म की शुरुआत की थी, वहीं से वही तो मंजिल थी। कहन फिर आए क्यों? तो मंजिल पाने थोड़ी आए, मंजिल पाके काम करने आए। और यदि मंजिल नहीं पाई तो मंजिल पाने के लिए आए, धन पाने के लिए नहीं। और मंजिल तो आत्मा ही है। यदि आत्मा को बिना जाने आ गए हो तो आके आत्मा को जान लो। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। शरीर मिल गया है, आत्मा को पहचानो, आत्मरमण करो, आत्म तृप्त हो जाओ। अब शरीर रह गया फालतू। हम अमर हो गए, घड़ा मिट्टी को पाके अमर हो गया। एक अमर जानकर घड़ा बना, वो तो अवतार हैं। अमर ही थे ही, बन गए घड़ा परहित के लिए। दूसरे हैं बन गए घड़ा पर आकर मरने से डरे, यहाँ कुछ पाने के लिए काम नहीं किया, अपने जानने में समय बिताया और जान लिया कि हम मिट्टी हैं। मरना जीना झूठा हो गया। चिंता, कुछ पाना नहीं, इतना बड़ा हूं पाऊं क्या?
क्या पाऊं? ब्रह्म को क्या पाना है? अब मिट्टी को क्या होना है? मिट्टी से सब होते हैं कि मिट्टी को कुछ होना है? मुझसे सब होते हैं, मुझे होना क्या? ये सत्य जान लूं तो मेरा जन्म सफल हो। एक तो सफल लोग जन्म लेते हैं, वो हैं भगवान, पहले ही सफल हैं, कोई अधूरे हैं क्या? जन्म लेते हैं, एक जन्म लेके सफल हो गए आत्मा को पहचान कर। दूसरे, या तो ज्ञान नहीं हुआ तो सफलता का रास्ता क्या है? निष्काम निस्वार्थ शरीर का उपयोग, धन का उपयोग, बुद्धि का उपयोग औरों के लिए करो। निष्काम हो जाओगे तो वेदांत समझ में आ जाएगा। कामना में अंधे आदमी को वेदांत समझ नहीं आएगा, वेदांत का लाभ समझ नहीं आएगा। लगेगा क्या फायदा इससे, अपने लिए काम ही नहीं करना, बता फिर फायदा क्या कर्म का? यदि फल ही नहीं मिलना तो फल के लिए काम क्या करना? गीता का एक श्लोक अभी गोविंद भाई को सुबह कोई बात चली बताया, यज्ञाय आचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते। जो यज्ञ के लिए, यज्ञाय आचरता कर्म, जो यज्ञ में होता क्या है? जब आहुति देते हो, यह यज्ञ प्रतीक है, असल में वो यज्ञ सीखने के लिए है, वो यज्ञ नहीं है। वो जो स्वाहा स्वाहा है ना, वो यज्ञ सीखने के लिए है, प्राइमरी। यज्ञ तो जीवन है। यज्ञाय आचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते, जैसे, और उसी का निचला श्लोक भी है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्मज्ञानी की समाधि में, ब्रह्मज्ञानी की समाधि अवस्था में कौन है? ब्रह्मार्पणम, श्रुआ, जिससे आहुति देना है वो भी ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही श्रुआ है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर, जो उसमें लेके डालना है वो हवि भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ, जिसमें स्वाहा करना है, जिसमें डालते, तुमको आग में डाला, आग तुम्हें दिखाई पड़ी, वो आग भी वही ब्रह्म है। ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम, जिसके द्वारा आहुति दी गई, करने वाला भी ब्रह्म ही है, ब्रह्मणा हुतम। और ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, उसी को प्राप्त भी ये मिलेगी, किसको? ब्रह्म ही को। भक्ति वाले कृष्ण भक्त बोलते हैं, तू ही नदिया है, तू ही नाव है, तू ही पतवार है, तू ही खेवनहार है, तू ही नाव में बैठकर पार होने वाला है। अब वो बात अभी नहीं समझ में आएगी, पर ये समझो, यज्ञाय, जब आहुति देते हैं तब बोलते हैं इदम इंद्राय, इंद्राय स्वाहा। इंद्राय अपने लिए नहीं, इंद्राय स्वाहा, इंद्र के लिए आहुति दे दी। और अंत में और बोल दिया, इदम इंद्राय, इंद्राय इदन न मम, ये मेरे लिए नहीं। आप कर्म करो, अपने लिए नहीं। तुम्हारा हर कर्म यज्ञ बन जाएगा। शादी भी, हमारे यहाँ तो देखो विवाह यज्ञ है, धनुष यज्ञ है, क्या बताएं, यहाँ तो यज्ञ ही है। भूमिदान यज्ञ, भूदान यज्ञ, सब यज्ञ।
सुबह से शाम तक यज्ञ ही करो और कुछ करो ही मत। आप कहोगे क्या मिलेगा? कहें तुम्हें यदि यज्ञ करोगे तो दुनिया को फल मिलेगा, तुम्हें मुक्ति मिलेगी। और फल लोगे तो भोगोगे, और भोग मिलेगा तब भोग के बिना रह न पाओगे, मुक्ति नहीं मिलेगी। पूरी गीता उठा लीजिए, एक दो श्लोक नहीं, पूरी गीता फल का खंडन करती है। फलासक्तो निबद्धते, फलाकांक्षी कृपणा फल हेतवा। सारी गीता फल की इच्छा करने पाने की इच्छा से कर्म करने वाले को कृपण कहा है। कृपण किसे बोलते हैं? कृपण की परिभाषा जानते हो? जो रखी हुई चीज को भी इस्तेमाल ना करे, उसे कृपण कहते हैं। बहुत जगह कृपण शब्द का प्रयोग आया है। फिर समझो, और भी एक हमें कहानी याद आ गई। पहले जमाने में दिया जलाया जाता था एरंड के तेल का, तो एक तिनका रखते थे। तिनके से बत्ती को थोड़ी बहुत जरूरत पड़ी तो खिसकाते थे जिससे जलती रहे, और बुझाते थे तम। ये जानती है, रामायण में तक है, अंचल बात बुझावहीं दीपा। कपड़े से दीपक बुझाते थे, मुंह से नहीं। अब आजकल तुम जन्मदिन में अभी भी कई सभ्य घरानों में सीधा आग को फूंकते नहीं है, वो एक पोंगी रखते या ऐसे करते। अग्नि देवता है, उससे थूक जाता है। तो दीपक बुझाते हैं ऐसे, वैसे नहीं। तो एक सुबह हो गया था तो बहू ने जाके बुझा दिया, तो ससुर ने पूछा, कहते क्या किया तूने? उंगली से तो नहीं बुझाया? उंगली से मतलब वो बत्ती को उंगली से तो नहीं खिसकाया? कहने लगे हाँ खिसकाया तो उंगली से है, तिनका नहीं था। कहन फिर तेल इतना खराब किया? कहन नहीं खराब नहीं किया, मैंने चाट लिया। तो बहू ने कहा पिताजी आप मेरे को बेवकूफ समझते हो, तुमसे मैं ठीक हूं। क्या बात है ठीक हो? वो थोड़ी देर बाद बताया, मैं भूल गया बताते। दिया बुझाया और उसको कहीं जाना था, ससुर को चला गया। बीच में ध्यान आया कि बहू ने दीपक बुझाया होगा, तेल बर्बाद किया होगा, तो लौट गया। 5 मील जाके लौट आया तो कहता दिया बुझाया कि नहीं? कहन बुझा दिया है। कहन कैसे बुझाया? कहन ऐसे बुझाया। कहन तेल तो नहीं खराब किया? कहन नहीं। कहन बर्बादी नहीं? कहन तो मैं तुमसे ज्यादा वो हूं, मैं ऐसे नहीं कर सकती। कहन क्या मैं ऐसे हूं? कहन अभी आप 5 मील गए, 5 मील आए, इससे ज्यादा के तो जूते घिस गए जितने का तेल नहीं बचाया। तेल बचाने के लिए आए। कहन मैं भी बुद्धू नहीं हूं, देख जूता बगल में दबा के लाया हूं। पहने नहीं, अर्थात जूते न घिस जाएं। इतनी कीमती चीज, देखो जीवन कीमती, उसको खो रहे। तो यहां कृपण कहा है, आत्मधन है, अमृत है, और हम मरते रहे। यह है कृपण की परिभाषा। आत्मा का अमृत, आनंद अपने घर का नहीं, बाहर फिरते रहे, भिखारी बने। सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल, गांठ खोल नहीं देखते ताबिदी भय कंगाल। तो
कृपण कहते हैं कि रहते हुए उसका उपभोग तो किया नहीं, चीजों को की ओर दौड़ते रहे। कृपणा फल हेतवा, जो थोड़ी देर रहने वाला है उसके लिए दौड़े फिरे। यह शरीर थोड़ी देर रहने वाला है, सुख थोड़ी देर रहने वाला है, मान थोड़ी देर रहने वाला है। और तो छोड़ो, ये जागृत अवस्था चैतन्यता जो तुम्हें प्रकट होती है, ये तिरोहित हो जाती है। इसको भी बचाओगे तो क्या बचेगी? इसलिए जो मृत्यु, जिस चेतन की मृत्यु ही नहीं होती, जिस चेतन का जन्म मालूम पड़ता है, जन्म होता नहीं। अभी भ्रांति निवारण में क्या है मुझे नहीं मालूम, पर मैं पहले ही भ्रांति निवारण कर दूं। चैतन्यता रोज पैदा होती, ज्ञान पैदा होता है, ज्ञान खो जाता है, हम सबका अनुभव है। पर फिर सुन लो, जो चैतन्यता पैदा होती है वो प्रकृति वृत्ति के कारण पैदा होती दिखती है, और फिर वृत्ति के परिवर्तन से परिवर्तन होती, वृत्ति के लय से चेतना खोती सी मालूम होती है। ग्रंथों में कहा है चेतन का प्रादुर्भाव तिरोभाव होता ही नहीं। जैसे बल्ब में बिजली रहते प्रकाश का प्रादुर्भाव, प्रकाश का तिरोभाव होता है, बिजली वहां बनी रहती। यद्यपि ये बिजली भी आती जाती है, पर ब्रह्म आता जाता नहीं, चेतन आता जाता नहीं। फिर भी चेतन आया लगता है, गया लगता है, जगता लगता है, सोता लगता है। क्यों लगता है? चेतन और चिदाभास एक संग ही भान हो, एक समय ही भान हो, साक्षी और आभास एक टाइम। बिजली और लाइट एक टाइम भासते हैं। जब प्रायः होता क्या है कि जब रोशनी नहीं भासती तो जैसे बिजली भी नहीं। अभी तुम क्या करोगे? यदि लाइट चली जाए तो क्या समझोगे, क्या मानोगे? लाइट यदि चली जाए, लाइट कह रहा हूं, रोशनी चली जाए तो तुम कहोगे बिजली चली गई। तो एक तो है कि बिजली चली जाए तब लाइट जाए, दूसरा है कि लाइट चली जाए बिजली ना जाए। ठीक है, अच्छा तीसरा विकल्प बताओ कि अच्छा बिजली चली जाए लाइट ना जाए। यही बात समझना है। ब्रह्म न रहे और जीवन रह जाए ये असंभव है, और जब जीवन है तब ब्रह्म है, और जीवन न रहे तब भी ब्रह्म है। क्योंकि ब्रह्म की अभिव्यक्ति का नाम जीवन है, ब्रह्म का नाम जीवन नहीं है। ब्रह्म की अभिव्यक्ति जो वृत्ति में होती, जैसे मुख की अभिव्यक्ति पानी में, शीशे में, आपके मुख की अभिव्यक्ति शीशे में, पानी में होती है, तो मुख पैदा नहीं होता। और पानी बह जाए तो मुख गायब हो गया, तो मुख चला गया। यदि बल्ब फ्यूज हो जाए तो भी बिजली चली गई। क्योंकि इसलिए फ्यूज कहा है, क्योंकि इस बिजली के जाने के चांस हैं। पर मैं जिस बिजली की बात करता हूं, बल्ब ही फ्यूज हो सकता है, बिजली तो जा ही नहीं सकती। तो ये अंतःकरण की वृत्तियों में ही चेंज आता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, चैतन्य में नहीं। इसलिए मेरे गुरुदेव बोला करते थे, जो मेरे गुरु भाई एक आध तिवारी जी हैं और हैं पता नहीं, तो ऐसे कुछ लोग हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति हैं बुद्धि की अवस्था। ये समझ नहीं रहे लोग। ये बुद्धि की अवस्था में जो चैतन्य, इसको तुम मैं समझते हो। अब देखो दुर्भाग्य, एक चिड़िया है मूर्ख जो उसे और समझती है, वो एक मूर्खता है, ये दूसरी है।
ये दूसरी जो शीशे में चमकता है इसे मैं समझ लेता हूं, ये दूसरी है। यदि 100% इसी को मैं मान लोगे तो इसकी गैरहाजिरी तुम्हारी गैरहाजिरी हो जाएगी। इसलिए दूसरी भ्रांति हटाना है कि चैतन्यता का जाना मेरा जाना नहीं है, चैतन्यता का खोना मेरा खोना नहीं है। चैतन्यता तो वृत्ति में पड़ती है, मैं तो बिना वृत्ति का भी हूं। जिस दिन तुम ये स्वीकार कर लोगे तर्क से, अनुमान से, ग्रंथ प्रमाण से कि वृत्ति चेतन का जन्म हुआ, वृत्ति चेतन का लय हुआ, चेतन तो मुख की तरह सदा विद्यमान, मुखाभास नहीं हूं मैं मुखाभास हूं या मुख? मुख का आभास शीशे में बना, ठीक है, उसके द्वारा मैंने अपने समझने की कोशिश की, उसके द्वारा मैंने अपने होने का निर्णय किया, ये तो है प्लस पॉइंट, पक्ष में है। पर यदि उस प्रतीत होने वाले को मैं मान लूं तो उसका परिवर्तन, उसका अभाव मेरा अभाव हो जाएगा, तो ये भ्रांति हो गई। अभी आप अपने वास्तविक मैं को न जानकर इस अंतःकरण में चमकने वाली प्रतीति को मैं समझ रहे हो। इसलिए मैं जागता हूं, मैं सोता हूं, मैं आता हूं, मैं जाता हूं। वेदांत कहता है दो भ्रांतियां हैं, जन्म मरण की भ्रांति, मैं जन्मा हूं मर जाऊंगा, ये देहाभिमान से होने वाली भ्रांति है। और मैं आया हूं देह में, छोड़कर जाऊंगा, ये जीव भाव की भ्रांति है। ये दोनों भ्रांतियां हैं, ना तुम पैदा हुए मरे हो और ना तुम देह में आए हो न जाओगे। कौन आया? मेरी प्रतीति, आने की प्रतीति आई और लौटने की प्रतीति है। क्यों है? क्योंकि अंतःकरण में चैतन्य चमक उठता है और अंतःकरण की वृत्ति बदलने में अभी जागृत देह में चमक रहा है, अभी अंतःकरण चेंज होगा तो स्वप्न में चमकोगे, और अंतःकरण का लय होगा तो नींद में नहीं चमकोगे, तो तुम रहोगे नहीं। बस ये खोजना कि मेरा अभाव एक सेकंड को नहीं होता। अचलो यम सनातना, जिस चैतन्यता का अभाव होता है वो चैतन्य ही नहीं, चिदाभास है। अब किसी मकान में एक कमरा बना है और उधर शीशा लगा है। बॉम्बे में हम गुरुदेव के साथ गए तो एक पहले से जाया करते थे, गुरुदेव के भी पहले जाते थे, तो वो जरा आगे थे, तो वो जरा गुरुवई का काम करने लगे। कहने लगे ये मुंबई है, ठीक से रहना, यहाँ ऐसे रहना जैसे विदेश में आजकल हमको सोचना पड़ता है। एक समय बंबई में भी ऐसा ही, हमारे लिए तो बंबई भी विदेश थी। तो उन्होंने कहा ऐसा है ऐसा है। अब जिसके घर रहे कहो बता दो, कल तुम लोग खोज करो तो कहो गप हमारी, साधना बिल्डिंग के 5वें तल्ले में चर्च गेट स्टेशन की बात है, ठीक है। गुरुदेव थे। अब वो बेचारे 2 कमरों में तो सारा परिवार चला गया, 3 कमरे हमें दिए। छोटे कमरे में गुरुदेव और 2 बड़े कमरों में हम साधु, 22 लोग थे, 22 साधु। तो वो महात्मा बोले कि कैसे ठहरेंगे सब होगा। महात्मा कहने लगे इतने कैसे ठहरेंगे? तो वो जो पुराने महात्मा थे कहते ना, कुछ यहाँ ठहरेंगे, कुछ वहाँ, कुछ इधर ठहर जाएंगे। वो शीशा लगा था तो दूसरा कमरा दिख रहा था। अब दूसरा कमरा बिस्तरा लगा उधर दिखा, कहने कुछ उधर ठहर जाएंगे। अब उधर था ही कुछ नहीं, दिखता था कि था। ये चैतन्य ये लगते हैं कि हैं, जो है वो तुम्हें पता ही नहीं, जो तुम्हें है लग रहे हैं ये है ही नहीं। अब इनमें जो तुम्हारा मैंपन है यही जन्म है, इसमें मैंपन ही जन्म है। जन्म तुम्हारा नहीं,
अज्ञानता से इसमें मैंपन का नाम जन्म है, और इसमें मैंपन रहते इसका निकलना, खो जाना मृत्यु है। ज्ञानी का जन्म होता ही नहीं, हो सकता है नहीं, होगा ही नहीं, हुआ ही नहीं। जन्म हमें भी दिखता है, जागना दिखता है, जागना दिखता है, हम जागते नहीं। सोना दिखता है, हम सोते नहीं। आना दिखता है, हम आते नहीं। अब भगवान कृष्ण जब गीता में कहते हैं, जो कल गोविंद भाई जी ने या किसी ने सुना है, पश्यन शृण्वन स्पृशन जिघ्नन नश्नन गच्छन स्वपन श्वसन प्रलपन विसृजन ग्रहणन उन्निमिषन निमिषन नपि। अब भगवान कहते हैं कि ज्ञानी जानता है मैं करता नहीं, ज्ञानी जानता है मैं मरता नहीं हूं। अब देखो, ज्ञानी कैसे जानता है मैं मरता नहीं? ज्ञानी कैसे जानता है कि मैं जन्मतः न जायते म्रियते वा कदाचिन? या तो ज्ञानी पागल है क्या? जन्मता है, जगता है, सोता है और मानता क्या है कि मैं जगता ही नहीं, मैं सोता ही नहीं, मैं आता ही नहीं, मैं जाता ही नहीं, मैं देह नहीं। ये मानता है। क्यों मानता है? उसको चिदाभास के जिसके कारण बनता है उस मैं को पहचानता है। अब तुमको आभास के सिवा पता ही कुछ नहीं। आभास का पता है, और आभास जहां जहां जाता है वहां वहां जाने का, यहां चला गया वहां ज्ञान आता जाता है। तो एक ज्ञान है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ज्ञान जो है सत्य है, कभी थोड़ी बहुत देर को भी सत्य नहीं जाता। एक सत वस्तु, एक चिद वस्तु, एक आनंद वस्तु। सत वस्तु मरती नहीं, चिद वस्तु कभी जड़ होती नहीं, कभी नहीं होती। जो जड़ हो जाए वो चेतन नहीं। ये सोना, ये जगना सोने में बदल जाता है, इसका मतलब ये जरूर इसमें कोई चीज मिली थी। यदि वृत्ति मिली ना होती तो ये सो नहीं सकता चेतन। जो आग, फिर सुन लो, अभी तक देखी नहीं आग, मैं बताता हूं। आपने जो भी आग देखी, प्योर आग देखी नहीं। लकड़ी के उपाधि में आग देखी आपने। तो जो किसी उपाधि में रहती है आग, उसका जीवन उतना ही जितनी देर लकड़ी का जीवन। फिर समझना, हम लोग एक कहते हैं खुखुरा का तापना। खुखुरा जानते? तिली का, जिससे तिली निकलती है उससे तापो नहीं, वो जलता जाता है, बुझता जाता है। या घास फूस का तापना, घास फूस का तापना जलाते जाते हैं, बुझता जाता है। और लकड़ी का, और पत्थर का कोयला, आग का जीवन कितना? कहीं जैसी सामग्री। घास में आग का जीवन, लकड़ी में घास का जीवन, पत्थर में घास का जीवन, और सचमुच आग का जीवन बताओ। सचमुच आग लकड़ी के ही अधीन है। इसलिए पावक युग सम ब्रह्म विवेकु। आग ब्रह्म आग की तरह है, पावक युग सम। दो तरह की आग, एक जो मालूम पड़ती है, कहीं मालूम पड़ती हो, यहां तक जो सूर्य में मालूम पड़ती है, ये भी कहीं भी जो आग मालूम पड़ती है नश्वर है। इसलिए दो आग हैं, एक अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। ये श्लोक, आग जैसे सब में सब रूप बन जाती है, जैसी जैसी चीज वैसी वैसी आग बन जाती है, दिख जाती है, ऐसे ही ब्रह्म सब रूप में है, सब जीव में, कीड़े के रूप में, मनुष्य के रूप में,
सब तरह की चेतना दुनिया में, पशु पक्षी सब में सब रूप है, पर एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपो प्रति रूपो बहिश्च। सब रूप है और सबके बिना है। अब सबके बिना पावक युगसम एक दारुगत देखिए एकू, एक दारुगत देखिए एकू, एक दिखाई देती है, एक दिखाई नहीं देती है आग। और सारी आग कहां से आती है? जो आपका लकड़ी का टाल है उसमें आग है, पर दिखाई, और दिखाई देने लग जाए तो लकड़ी का टाल ही ना बचेगा। ठीक है? और देखो, दिखाई देने लग जाए तो लकड़ी का टाल ना बचेगा, और दिखाई देने वाली आग लकड़ी के टाल को खा के खुद नहीं दिखाई देगी। ये ब्रह्म जो है ना, तुम्हें इस लकड़ी के टाल में दिखाई पड़ रहा है। ये मैं, ये ब्रह्म ही दिखाई दे रहा है। पर ये लकड़ी खत्म हुई, थोड़ा बिगड़ी, गई आग, गया ब्रह्म। तो क्या कौन सा ब्रह्म गया? ये मालूम पड़ने वाला ब्रह्म गया, असली ब्रह्म आया ही नहीं तो जाएगा कहां? समझना है। तुम इसे जीवन समझते हो, तुम जिसे आग समझते हो, चूंकि एक आग व्यवहार्य है, काम में आती है, एक आग काम में नहीं आती। यदि दिखने वाली आग ना हो और माचिस से भी दिखने वाली ना आवे, लाइटर से भी दिखने वाली ना आवे, ठंडी हो, दाल बनाना हो, चाय पकाना हो, तो न दिखने वाली आग को तुम क्या कहोगे? गाली दोगे। क्या करें? ऐसी आग को है तो क्या करें? उस आग का कोई उपयोग है? झूठ नहीं बोलना। अप्रकट अग्नि का कोई उपयोग है? नहीं। तुम प्रकट जीवों का उपयोग कर रहे हो, अप्रकट ब्रह्म का कोई उपयोग नहीं। कहने लगे फिर कथा क्यों करते हो? तुम्हारे मरने जीने के ख्याल खत्म करने के लिए उसकी कथा करते हो। उस अग्नि का विश्वास क्यों, जो बुझ जाने पर भी रहती है, जलने के पहले थी, ये बताने का प्रयोजन है कि घबराओ मत, आग खत्म नहीं हुई, सदा थी, है और रहेगी। जीवन जो प्रतीत होता है, इसी का अंत दिखाई पड़ता है। जिसका होना दिखाई पड़ेगा उसी का तो न रहना देखोगे। जलाई हुई आग का, प्रकट हुई आग का ही न होना तुमने देखा है। एक भी आदमी लाओ जो उस आग का न रहना देख सके। किस आग को कहते हो नहीं रही, बुझ गई? जो तुमने देखी थी। इंद्रिय गोचर अग्नि, इंद्रिय गोचर अग्नि आई, इंद्रिय गोचर अग्नि गई। इंद्रियातीत अग्नि का अभाव होता ही नहीं है। इसी तरह से फिर सुनो, बुद्धि में आने वाला चैतन्य ही आता जाता है। जो बुद्धि में आने के पहले है, उस चैतन्य का अभाव जाना संभव ही नहीं है। इसलिए न जायते मृते वा कदाचिन, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्या शाश्वतो यम पुराणो, न हन्यते हन्य माने शरीरे। फिर बता दूं, जैसे घर की स्त्रियां, वैज्ञानिक कहे आग है चिंता मत करो, तो कहेंगे रोटी काहे में बनाए। तो ये भी एक व्यंग है। यदि वैज्ञानिक कहे आग तो व्यापक है, सर्वत्र है, चिंता मत करो, तो कहेंगे फिर उसी की बनाई रोटी खाओ। इसलिए अग्नि व्यवहारिक है और एक अग्नि अव्यवहारिक है। तो जीवन व्यवहारिक है, ये काम में आता है। ब्रह्म अव्यवहार्य है। और मांडूक्य उपनिषद उठाइए, इस आत्मा को अव्यवहार्य, अनिर्देश्य, अलक्षण कहा है। तो ब्रह्म व्यवहार के लिए है ही नहीं। ब्रह्म तो व्यवहार में आने वाली दुख चिंता को मिटाने के लिए।
इसलिए ब्रह्म ज्ञान मुमुक्षु के लिए है, बुभुक्षु के लिए नहीं। अपनी मृत्यु के ख्याल को मिटाने के लिए ब्रह्म ज्ञान और व्यवहार चलाने के लिए जीव विज्ञान। देह और इंद्रियों से व्यवहार चलेगा, पर इससे मरना खत्म। कोई वैज्ञानिक आग के बुझने को बंद करके दिखाए, सूर्य भी बुझ जाएगा। जो फला सो झरा, जो जला सो बुता ना। जो जलेगा बुझेगा, जो जागेगा सो, जो जन्मेगा मरेगा। और जो जन्मा ही नहीं, अब जो जन्मा नहीं वो उसका तुम्हें भरोसा नहीं। देखो, हम दो ही बातें, तुम्हें गंगा और जमुना दिखती हैं, सरस्वती दिखती नहीं, किसी वैज्ञानिक को नहीं दिखती। लोहा दिखता है, जहर दिखता है, अमृत किसी को नहीं दिखे। लोहा दिखता है, सोना दिखता है, पारस दिखती नहीं। ऐसे ही सबको आग दिखती है, दिखने वाली वो दिखती ही नहीं। ऐसे ही जन्म मरण दुनिया दिखती है, ब्रह्म किसी को दिखता ही नहीं। और हम कहते हैं यदि ब्रह्म नहीं समझ में आया, नहीं देखा, ब्रह्म की महिमा नहीं जानी, तो मरने के सिवा आग बुझेगी। यहाँ तक एक जगह एक गांव में आग लग गई और फायर ब्रिगेड आए, बहुत देर में थे, तो फिर बुझाने आए। जब गए हम वहाँ कष्ट मिटाने, कपड़ा बांटने, तो लोगों ने कहा, ऐसे कुछ निंदा कर रहे थे। तो वो लोग कह रहे थे फायर ब्रिगेड आया, आग बुझाई। हमने कहा अब ना आता तब भी बुझनी ही थी। अब तो जब सब जलाई चुकी थी तब तो बुझना ही थी, फायर ब्रिगेड की क्या जरूरत। ये मूर्ख लोग किसी की हत्या करते हैं। हमने काहे का कलंक लेते हो, इन्हें तो मर ही जाना है, तुम काहे मारते हो। कोई ऐसा है कहते रावण को मारने के लिए, अरे क्या, रावण का अर्थ अलग है, पर मैं बताऊं, कोई ऐसा है जिसको मारना पड़े मरे ना? बोलो ना, है कोई? सब बिना मारे मरते ही हैं, काहे को हम मारे? फिर बता दूं, सब बिना मारे मर ही रहे हैं। मारने की झंझट, पाप लेना क्यों, कलंक लेना। हर आग बुझने वाली है, पर कुछ काम करके बुझा दी जाती है, कुछ थोड़ा नुकसान करके बुझती है, कुछ बर्बाद करके बुझती है, बुझती तो है ही। अब ये जलने वाला, ये जन्मने वाला जीवन तुम्हें रुलाएगा, क्योंकि बुझेगा। जन्मने वाला जीवन जाएगा, तुम लोगे। यदि जन्मने के पहले कहाँ से जन्मे हो, तुम्हारा जीवन ब्रह्म है, तुम ये हो ही नहीं, तो पैदा होने के पहले तुम थे, अंत होने के बाद रहोगे। इसलिए तुम अनादि हो और अनंत हो, और तुम अनेक नहीं हो। अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो, अग्नि जैसे सारे भुवन में एक ही अग्नि समाई, पर प्रकट अलग अलग है। अच्छा, सब जगह लगातार प्रकट है कि अलग अलग? तुम्हारे घर की, हमारे घर की, इनके घर की सब इकट्ठे हो गए। इकट्ठे हो जाएं तो बचते, इसलिए सब अलग अलग जलती हैं, अलग अलग जलती हैं। और जिससे जलती है वो सबके पीछे छिपी बैठी है। ये जितने मैं हैं, यहाँ वहाँ, हिंदू मुसलमान ईसाई क्रिश्चियन सुअर कुत्ता बिल्ली, जहाँ जहाँ जीवन है ब्रह्म ही प्रकट हो रहा है। पर प्रकट हुआ चाहे ब्रह्म ही क्यों नहीं है। देखो, ब्रह्म ही यदि प्रकट हुआ है तो मरेगा, प्रकट हुआ वाला हिस्सा। इसलिए परमात्मा के 3 रूप हैं, क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तम। ये दिखने वाला भी ब्रह्म ही है, ये देखने वाला जीव आदि प्रकट होने वाला भी ब्रह्म ही है, और इनसे विलक्षण पुरुषोत्तम भी ब्रह्म ही है। इसलिए क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, कार्य कारण, कार्य कारण से अतीत, ये सब देखो। और तुम इसको ही प्यार करते रहोगे, अपनी माचिस मोमबत्ती बुझ न जाए, मोमबत्ती तो अब कब तक जलाएगा। एक अखंड दिया जलाते हैं,
अब क्या करें, कभी कभी धोखे में बुझ जाता है तो लोगों को नहीं बताते, फिर जला देते हैं। हाँ, हमने देखा, हम भी तो उस पुण्य कार्य से में लगे रहते हैं ना। अखंड दिया जलाया नहीं जाता, अखंड दिया जलता है, सिर्फ उसका दर्शन किया जाता है। जलाए हुए दिए कोई अखंड नहीं। तुम जन्म दो अखंड दिया का, अखंड जीवन का जन्म दे दो। तुम छोड़ो, भगवान अखंड को जन्म दे दे, अखंड भी अखंड को जन्म दे के दिखाए। यदि अखंड भी जन्म देगा तो खंडित ही को जन्म देगा, अविनाशी जन्म देगा तो विनाशी को ही देगा। मिट्टी भी जन्म देगी यदि किसी को, तो मरने वाले को ही जन्म देगी। यदि व्यापक जन्म देगा तो परिच्छिन्न का ही जन्म देगा। अपरिच्छिन्न का जन्म कैसे देगा? लोग कहते हैं जब ईश्वर है तो उससे पैदा होने वाली दुनिया नाशी क्यों बनी? मैंने कहा अविनाशी से जो भी पैदा होगा नाशी ही होगा, और अविनाशी है ही वो जो पैदा होता ही नहीं। क्या तुम न बुझने वाली आग को जन्म दे सकते हो? फिर न बुझने वाली आग का जन्म नहीं दिया जाता, फिर किया क्या जाता है सिर्फ यही स्वीकारा जाता है। तो ब्रह्म को स्वीकार करो, अयम आत्मा ब्रह्म, इन सब के भीतर छिपे ब्रह्म को जानो, जीवन का आनंद अनुभव करो। शेष चर्चा कल सुबह, कल शाम फिर करेंगे। कल सम्मेलन का कार्यक्रम का पूर्णाहुति, स्वाहा। पूर्णाहुति का मतलब सारी सृष्टि को स्वाहा करके, खत्म करके नहीं, खत्म होती ही है। जो खत्म होती है खत्म होना जानो, जो पैदा होती है पैदा होना जानो, और जिससे पैदा होती है जो कभी पैदा नहीं होता उसे पहचान लो, बात खत्म। अब पैदा होने वाले को मैं भी बचाऊं, तुम नहीं। चलो तुम तो अल्प शक्ति वाले हो ना, मैं तो ज्यादा हूं ना, मैं बचा के दिखा सकता। अच्छा, गरीब के घर का दिया बुझता है, अमीर का तो बुझेगा नहीं। गरीब के घर आग बुझानी पड़ती है, बुझती है, अमीर की नहीं बुझेगी। कोई अमीर है तो फिर इस मामले में गीता कहती है समता में प्रतिष्ठित हो जाओ, काहे मारे मारे बड़बड़ाते फिरते हो, चैन में रहो। ये दिए बुझने ही वाले हैं, पर दिया भले अगम का, बिन बाती बिन तेल, हाँ बाशी उस देश को जहाँ पार ब्रह्म का खेल। ये दिया जलते बुझते हैं तेल से। अरे तेल ही है ना, खून उन तेल ही है, खून घट जाए गए, ये बत्ती घटी, प्राण गया, बुझा दिया, घट गया तेल, बुझ गया दिया, ले चल होए। तो इसको मोह करते हो, यही मैं हूं, यही मेरा है, रोज रटे जा रहे हो। कभी तो कहो ये तो मेरा जला हुआ है, मैं तो बिना जले हूं, मैं बिना जन्मे हूं और मर जाने पर हूं, पैदा हुए बिना आने जाने वाला नहीं। इसलिए उपनिषद क्या बोलते हैं? तदे जति तन्नाए जति। वो चलता है, वो नहीं चलता है, वो पास है, दूर से दूर भी वही है। वो जन्मता मरता है, वो कभी जन्मता मरता नहीं। वो सब कुछ है, वो कुछ भी नहीं है। अब हमारे ग्रंथों को कैसे समझे? लोग कहेंगे ये कहो तो ये मत कहो, ऐसा कहो। तो उपनिषद कहता है मैं नहीं, तदे जति तन्नाए जति। वो चलता है, वो नहीं चलता है। तद दूरे तदवंती के, वो व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है। वो प्रकट होता है, वो सर्वरहित सबूर पूर्वासी, सबूर पूर्वासी है और सबसे रहित है। ये नहीं कि तुम ना रहोगे तो उसका कुछ बिगड़ जाने वाला। इतना जानकर जो दुनिया में आता है वो भगवान है, जो आकर जान लेता है वो ज्ञानी है, और जानकर जो औरों को बताता है ज्ञानी है, और जो जानने की इच्छा करता है जिज्ञासु है, और जो देख रहा है इसी में जीता मरता रहता है वो जानवर है। बाकी चर्चा कल फिर करेंगे।